हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण का प्यारा माघशीश महीना चल रहा है। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं माघशीश महीने के शुक्ल पक्ष के व्रत त्योहारों की। दुर्गाष्टमी व्रत कब का है, मोक्षदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय, प्रदोष व्रत और माघशीश महीने की पूर्णिमा तिथि कब है, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत इस महीने माघशीश माह में 20 दिसंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 1:06 PM में दोपहर को 19 दिसंबर को, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 20 दिसंबर को 11:14 AM पे सुबह के समय। सूर्योदय में अष्टमी तिथि 20 दिसंबर को है, इसलिए मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत 20 दिसंबर दिन बुधवार को सूर्योदय में रखा जाएगा। 20 दिसंबर को सूर्योदय का समय 7:09 AM का है। अब मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती पूजा के शुभ मुहूर्त समय की चर्चा करते हैं। मोक्षदा एकादशी का मतलब है मोह का नाश करने वाली, मोक्ष देने वाली, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा गया है। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश हुआ था। साथ ही ये धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। पहले दिन सामर संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे। सबसे पहले एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ, फिर चर्चा करेंगे कि किस दिन व्रत रखना ज्यादा उत्तम है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 दिसंबर 2023 को 8:16 AM पे। एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 23 दिसंबर 2023 को 7:11 AM पे सुबह के समय। इस तरह 23 दिसंबर को अरुणोदय तिथि में एकादशी है। साथ ही इस दिन त्रिस्पर्शा महाद्वादशी योग भी बन रहा है। इसी से सभी वैष्णव 23 दिसंबर को एकादशी व्रत करेंगे। अब आप पूछोगे कि त्रिस्पर्शा महाद्वादशी योग है क्या, तो देखो, जब कभी अरुणोदय काल में एकादशी तिथि हो, फिर सारा दिन रात द्वादशी तिथि रहे और अगले दिन प्रातः काल में त्रयोदशी हो, तब ये त्रिस्पर्शा द्वादशी कहलाती है। ये द्वादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों एक ही तिथि में आने से त्रिस्पर्शा होती है। ये बहुत ही शुभ योग होता है। ये एक एकादशी हमें 100 एकादशी करने जितना फल देती है। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारी जगह एकादशी व्रत 22 दिसंबर को भी रखा जाएगा। अच्छा, एक और चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, निम्बर्क संप्रदाय में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में, वृंदावन और में बहुत सारी जगहों पे एकादशी 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में एकादशी 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अब ये सारी डिटेल्स सुनकर बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और कहते हैं कि 22 दिसंबर जिस दिन पूरे दिन की एकादशी है उस दिन तो व्रत कर नहीं रहे, और 23 दिसंबर जब सुबह ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी उस दिन व्रत क्यों कर रहे हैं। तो देखो, ये धर्म शास्त्रों की बात है, ये आप और मैं तो डिसाइड नहीं करते, है ना। गरुड़ पुराण में हमें ऐसा वृतांत मिलता है जिसके अनुसार माता गांधारी ने हमेशा दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया और इसी वजह से उन्होंने अपने ही जीवन काल में अपने 100 बेटों की मृत्यु देखी। इसीलिए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना ज्यादा उत्तम होता है। ऊपर से महाद्वादशी योग तो समझो सोने पे सुहागा है। जो लोग व्रत रख सकते हैं वो दोनों दिन का व्रत रखो, मतलब 21 दिसंबर को दशमी के नियमों का पालन करो, 22 और 23 दिसंबर को एकादशी व्रत रखो और 24 दिसंबर को अपने व्रत का पालन करो। अच्छा, इसी में एक चीज है, लोग पूछते हैं, जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो 22 दिसंबर को फलाहार से व्रत करें और 23 दिसंबर को निर्जल व्रत करें।
कई लोग है ना हमसे प्रश्न करते हैं कि 22 दिसंबर को निर्जल व्रत कर ले और 23 को फलाहार से कर ले। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। व्रत रखने का देखो मतलब है शारीरिक तप करना, है ना। और शारीरिक तप को हम बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। निर्जल व्रत जब हम करते हैं तो उससे पानी पीकर खोलते हैं। और अगर आप पहले दिन निर्जल व्रत करोगे, अगले दिन पानी पियोगे तो फिर नियम भंग हो जाएगा, है ना। और दूसरे दिन यानी 48 घंटे का व्रत नहीं माना जाएगा। एक प्रश्न और आता है जिसमें लोग पूछते हैं कि अगर 22 और 23 दोनों दिन व्रत कर रहे हैं तो 22 का व्रत 23 को कैसे खोले। तो समझो मेरी बात को, ये 48 घंटे का व्रत होता है। इसमें हम पहले दिन व्रत करके अगले दिन खोलते नहीं है, पहले दिन के व्रत को ही कंटिन्यू करके 48 घंटे का व्रत करते हैं। एक प्रश्न और आता है कि अगर हम 23 को व्रत कर रहे हैं तो क्या 22 को अन्न खा लें। तो देखो, जब हम 23 को व्रत करेंगे तो एकादशी तिथि के टाइम को भूलकर मन में पूरी तरह 23 को एकादशी मानेंगे और इसी के अनुसार 22 दिसंबर को दशमी मानकर दशमी के नियमों का पालन करेंगे। वैसे भी अरुणोदय काल में जो तिथि होती है वो पूरा दिन के लिए मान्य होती है। तो अपने दिमाग में ये मत रखो कि सुबह ही एकादशी तिथि खत्म हो गई, नहीं, वो अरुणोदय काल में है, इसलिए पूरे दिन के लिए मान्य है। अगर आपके लिए 22 को व्रत करना संभव हो तो 22 को व्रत जरूर करें, चाहे दिन में 2-3 बार फलाहार खा लें और फिर 23 को जैसे आपका नियम होता है एक समय खाने का या बिल्कुल नहीं खाने का, उस तरह से व्रत करें। एक प्रश्न और आता है कि अगर दोनों दिन का व्रत किया है तो पूजा कब करें, व्रत कथा कब सुने। तो देखो, जब हम 48 घंटे का व्रत करते हैं तब दोनों दिन पूजा, स्पेशल पूजा करते हैं, पंचामृत स्नान करवाते हैं और एकादशी कथा दोनों दिन सुनते हैं। एक प्रश्न और आता है कि अगर 22 को व्रत करें तो क्या ये गलत है। तो नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। बहुत सारी जगहों पे 22 दिसंबर को ही व्रत किया जाएगा और उन्हें एक एकादशी व्रत का पूरा फल मिलेगा। पर वहीं अगर हम 23 को व्रत करें तो 100 एकादशी करने जितना फल मिलता है। तो ये पूरी तरह आपकी मर्जी है। 22 को व्रत करना गलत नहीं है। आप ये मत सोचो कि अगर हम करेंगे तो हमें व्रत का फल नहीं मिलेगा या हमें पाप लगेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्रश्न, हमारे गुरु महाराज के आश्रम में 22 को एकादशी व्रत कर रहे हैं और हम आपको फॉलो करते हैं, श्याम दीवानी चैनल को फॉलो करते हैं, तो हम कब व्रत करें। तो देखो, मैं पर्सनली कहूंगी दोनों दिन व्रत कर लो, पर अगर आपके लिए दोनों दिन व्रत करना संभव ना हो तो अपने गुरु महाराज को फॉलो करते हुए उनके अनुसार व्रत करें, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रही हो, हमें फॉलो करने को क्यों नहीं कह रही। तो देखो, ट्यूशन में जब आप बच्चे को भेजते हो तो चाहे ट्यूशन वाली मैम कितना ही अच्छा पढ़ाए, पास करने की जिम्मेदारी तो स्कूल की ही होती है ना। इसी तरह गुरु ने आपकी जिम्मेदारी ली है, आपको गोविंद से मिलवाने की जिम्मेदारी ली है, ठीक है। तो गुरु महाराज को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है, ये समर्पण का भाव होता है। अंत में एक बात कहूंगी, जब भी एकादशी और महाद्वादशी का व्रत एक साथ होता है, जैसे आज एकादशी का उपवास है और अगले दिन महाद्वादशी का उपवास है, तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन उपवास ना करके महाद्वादशी के दिन उपवास करते हैं। दूसरे शब्दों में, महाद्वादशी के दिन उपवास के महत्व के कारण शुद्ध एकादशी का व्रत छोड़ना भी जाए तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए जिनको सिर्फ एक दिन का व्रत करना है वो 23 को व्रत करें। सभी साधक 22 और 23 दोनों दिन चावल नहीं खाएं, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें। इस साल मोक्षदा एकादशी यानी 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इनमें से पहला योग है सर्वत सिद्ध योग। इस योग का निर्माण 22 दिसंबर की सुबह 7:10 से लेकर शाम के 9:36 के बीच होगा। इसी समय अवधि में रवि योग भी बन रहा है। इस दौरान भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा होता है। इस दिन शिव योग का भी निर्माण होने वाला है। शिव योग सुबह 11:11 से अगले दिन 23 दिसंबर की सुबह 9:08 तक रहेगा। इसके अलावा एक त्रिपुष्कर योग 23 दिसंबर को 9:19 PM से 6:24 AM तक 24 दिसंबर तक बनेगा।
अब गीता जयंती की चर्चा करते हैं। एकादशी व्रत आप किसी भी दिन रखो, पर गीता जयंती की पूजा 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को ही की जाएगी। इस बार गीता जी की 5160वीं वर्षगांठ होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस साल 23 दिसंबर को बैकुंठ एकादशी योग भी है, यानी ये संतान सुख के साथ साधक को मोक्ष देने वाली एकादशी है। बैकुंठ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं, हर मोक्षदा एकादशी पे बैकुंठ एकादशी व्रत होना जरूरी नहीं है। बैकुंठ एकादशी का व्रत सौर मास पर निर्धारित होता है, इसलिए ये कभी माघ शीर्ष चंद्रमाह में और कभी पौष चंद्रमाह में हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक साल में कभी एक, कभी दो और कभी कोई बैकुंठ एकादशी नहीं होती, तो ये योग पर डिपेंड करता है। बैकुंठ एकादशी को मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बैकुंठ, जो मतलब भगवान विष्णु का निवास स्थान है, उसका द्वार खुला होता है। जो श्रद्धालु इस दिन एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती ही होती है और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है। बैकुंठ एकादशी का दिन तिरुपति के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर और श्री रंगम के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मलयालम कैलेंडर में, जिसका केरल में अनुसरण होता है, बैकुंठ एकादशी को स्वर्गवथिल एकादशी कहते हैं। रंगनाथ जी मंदिर में बैकुंठ एकादशी के अवसर पर बैकुंठ द्वार खोला जाता है। साल में सिर्फ एक ही दिन ये द्वार खुलता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रंगनाथ माता गोदा के साथ निज मंदिर से पालकी में विराजमान होकर बैकुंठ द्वार पहुंचते हैं। फिर भक्त बैकुंठ द्वार से निकलकर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। ये एकादशी साल की सबसे इंपॉर्टेंट एकादशियों में से मानी जाती है। मान्यता है कि बैकुंठ एकादशी पे जो भी भक्त बैकुंठ द्वार से निकलता है उसे बैकुंठ धाम मिलता ही मिलता है। बैकुंठ एकादशी के दिन दक्षिण के जितने भी सभी वैष्णव मंदिर है ना, वहां पे बैकुंठ द्वार ब्रह्म मुहूर्त में खोला जाता है। अच्छा, वृंदावन में आपको पता ही होगा, वृंदावन में रंगनाथ जी मंदिर है, उसमें भी इस साल 23 दिसंबर को बैकुंठ द्वार खोला जाएगा। अगर संभव हो तो उस दिन वृंदावन जरूर जाएं और रंगनाथ जी के मंदिर में जाकर बैकुंठ द्वार से निकले। जो भक्त बैकुंठ एकादशी के दिन उपवास रखते हैं उन्हें सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, जीवन, निरोगी काया जरूर मिलती है। जो लोग 22 दिसंबर को एकादशी व्रत रखेंगे वो अपने व्रत का पारण अगले दिन 23 दिसंबर को दोपहर में 1:22 PM से 3:26 PM के बीच करेंगे। अब ये सुनकर है ना, कई लोग प्रश्न करेंगे कि व्रत तो हमेशा सूर्योदय के बाद खोल लिया जाता है सुबह के टाइम पे, फिर दोपहर में व्रत क्यों खोले? तो देखो, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय के दौरान नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समय समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब हरिवासर समय होता क्या है? तो हरिवासर समय होता है द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि। पारण तिथि के दिन यानी 23 दिसंबर को हरिवासर समय समाप्त होने का समय है 52-49 PM। इसके बाद शुभ समय हम देकर अपना व्रत खोलते हैं। ठीक है, अब जो लोग 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत रखेंगे वो अपने व्रत का पारण अगले दिन 24 दिसंबर को सुबह सूर्योदय के बाद यानी 7:11 AM से 9:15 AM के बीच अपने व्रत को खोल लेंगे, तोड़ लेंगे। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, तभी तो हमारा त्रिस्पर्श योग बन रहा है। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। इस बार रवि प्रदोष व्रत रविवार 24 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 24 दिसंबर 2023 को 6:24 AM पे और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 25 दिसंबर 2023 को 5:54 AM पे। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5:30 PM से 8:14 PM के बीच का समय है। ये अवधि 2 घंटे 44 मिनट की है। अच्छा, अब रवि प्रदोष व्रत क्यों है? क्योंकि जब भी हमारा प्रदोष का दिन
रविवार को पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। रवि प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी देखें। इसी के साथ एक और चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष व्यंजन द्वादशी 24 दिसंबर को मनाई जाएगी। माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अपने आराध्य देव श्री गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, आनंद कृष्ण बिहारी जी, लक्ष्मी नारायण बाई जी, लाडली जी इस्कॉन में, अक्षरधाम में, इन सभी मंदिरों में श्रद्धा के साथ व्यंजन द्वादशी मनाई जाएगी। इस मौके पर ठाकुर जी को कच्चे पक्के श्राद्धीय व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। नवीन गर्म पोशाक धारण कराई जाती है। मंदिर में ठाकुर जी के खान पान और पहनावे में बदलाव किया जाता है। अच्छा, जैसे बता दूं आपको, गोविंद देव जी का जो टेम्पल है, मंदिर है जयपुर में, वहाँ पे गर्भगृह में हीटर और अंगीठी लगाई जाती है। ठाकुर जी को गर्म पोशाक, मफलर, जुराब और दस्ताने पहनाए जाते हैं। ये माना जाता है कि माघ शीर्ष माह की द्वादशी से भयंकर ठंड स्टार्ट हो जाती है, भयंकर ठंड पड़ती है, इसीलिए ठाकुर जी का ध्यान रखा जाता है। अच्छा, जो लोग घर में सेवा करते हैं ना, वो ऐसे तिथि के हिसाब से नहीं, जब भी हमें लगता है कि मौसम बदल गया और ज़्यादा ठंड है तो ठाकुर जी को पहनाना पहले से शुरू कर दिया। जिनको लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, वो बाद में पहनाते हैं। ठीक है, तो ये घर की सेवा का नियम अलग होता है और मंदिर की सेवा का नियम अलग होता है। अब माघ शीर्ष मास की पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। पूर्णिमा तिथि स्टार्ट होगी 5:46 AM पे 26 दिसंबर को और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 दिसंबर को 6:02 AM पे। पूर्णिमा व्रत, पूजा, स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत 26 दिसंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। पूरे दिन की सूर्योदय में बहुत शुभ संयोगों के साथ एक ही दिन की पूर्णिमा तिथि है। 27 दिसंबर को सूर्योदय से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 26 दिसंबर को सूर्योदय में पूर्णिमा तिथि का हम पूजा पाठ, दान, जप वगैरह करेंगे और पूर्णिमा तिथि वाले दिन मतलब 26 दिसंबर को सूर्योदय सुबह 7:12 AM पे होगा। दत्तात्रेय जयंती 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। दत्तात्रेय जयंती भगवान दत्तात्रेय के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय एक समधर्मी देवता है। उन्हें त्रिमूर्ति अर्थात भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय जी की जयंती और अधिक जानकारी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पर पाने के लिए आप हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, एकादशी लिखकर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।